अस्सलाम वालेकुम। टुडे आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इमेजेस के मेथड्स ऑफ इमेजेस क्या होते हैं और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। सो माय नेम इज़ ज़ैनब इजाज़ एंड टुडे आई विल लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ इमेजेस। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लाइक अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और मैंने उस प्लस क्यू चार्ज की सराउंडिंग में उस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है उसको फाइंड करना है, तो हमें पता है वो फार्मूला दैट इज V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। बट अगर मेरे पास वो चार्ज पार्टिकल के करीब कोई कंडक्टिंग प्लेन है, अब हमें पता है कि कंडक्टिंग प्लेन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर वो क्या होती है, जीरो। अब चार्ज पार्टिकल अगर वो किसी कंडक्टिंग प्लेन के करीब पड़ा हुआ है, तो अब पोटेंशियल मैं उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर नहीं लगा सकती। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने एक नया मेथड देखा, जो वो मेथड है मेथड ऑफ इमेजेस। कोई भी फिजिक्स का टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले आप ये माइंड में लेके आया करें कि व्हाई डू वी नीड दिस मेथड, व्हाई डू वी नीड दिस टॉपिक, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये हमें क्यों जरूरत है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें वेक्टर की क्यों जरूरत है। इसी तरह इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें मेथड ऑफ इमेजेस की क्यों जरूरत पड़ी। तो मैंने आपको कहा कि इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अगर मेरे पास क्यू चार्ज पार्टिकल है और वो किसी कंडक्टिंग प्लेन के करीब है और उस क्यू चार्ज पार्टिकल की वजह से मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में, तो मुझे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं सिंपल V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर फार्मूला नहीं लगा सकती। तो अब होता क्या असल में कि जब चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टिंग प्लेन में पड़ा हुआ है, कंडक्टिंग प्लेन के करीब किसी डिस्टेंस g पर पड़ा हुआ है, तो वो चार्ज पार्टिकल उस कंडक्टिंग प्लेन में कुछ चार्जेस को इंड्यूस करवा लेता है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करवाएगा। अब अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस क्यू चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में, तो पोटेंशियल उस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और उस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगा। तो इसलिए हम लोगों ने मेथड ऑफ इमेजेस को लेके आए ताकि हम लोग पोटेंशियल एक्यूरेट मेजर कर सकें। इस मेथड ऑफ इमेजेस की वजह से ही हम लोग हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है या कंडक्टर के करीब वो चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है या उसने कितना चार्ज इंड्यूस किया है। तो बेसिकली ये एक पावरफुल टेक्निक है जिससे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन्वॉल्विंग चार्ज एंड कंडक्टर, और जो यूनिकनेस थ्योरम पर बेस करता है। हमने क्या किया कि उस चार्ज पार्टिकल जो Q था वो कंडक्टिंग प्लेन के करीब पड़ा था और कंडक्टिंग प्लेन हमने का ग्राउंडेड है। अब मेरे पास प्लस Q चार्ज पार्टिकल है, तो मैंने सपोज किया कि वो उस कंडक्टिंग प्लेन के नीचे एक इमेजिनरी चार्ज सपोज कर दी जो ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल पड़ा है। लाइक मेरे पास Q चार्ज पार्टिकल था, तो मैंने एक इमेजिनरी चार्ज कंसिडर किया जो माइनस Q चार्ज है, जिसको हम कहते हैं इमेज चार्ज। तो अब पोटेंशियल उस प्लस Q चार्ज की वजह से भी होगा और उस माइनस Q चार्ज की वजह से भी होगा। तो पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट करना, तो हमें पता है के क्यू बाई आर फार्मूला होता है। तो हमने दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखा और फार्मूला लिखा। सबसे पहले पोटेंशियल V x y z जो तीनों कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D, और D बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हियर D इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। सो हमारे पास अब पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से भी है। जो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है और जो सेकंड टर्म नजर आ रही है वो है माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये आप सपोज करें कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेन है जिसमें प्लस क्यू चार्ज ऊपर d डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। तो हमने उस कंडक्टिंग प्लेन पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ, तो हमने उस इंड्यूस चार्ज को कहा कि उसको कंसिडर करके एक माइनस क्यू चार्ज नीचे सपोज कर लिया जो इमेज चार्ज है। अब इस कंडक्टिंग प्लेन क्या है, ग्राउंडेड है, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो ग्राउंडेड है तो जो उसका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। तो पॉइंट चार्ज और एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग किसी भी इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन पर लग रखें, तो तब हम लोग मेथड ऑफ इमेजेस लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब वो चार्ज किसी कंडक्टिंग प्लेन के करीब पड़ा हो और वो कंडक्टिंग प्लेन ग्राउंड होनी चाहिए। तो क्यू चार्ज की वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उस कंडक्टर की सरफेस पर, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्यू की वजह से भी होगा और उस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगा। तो हमने देखा जो इमेज चार्ज है वो इस तरह लोकेट होना चाहिए कि पोटेंशियल प्लेन पर जीरो होना चाहिए, बिकॉज वो जो हमारे पास प्लेन है वो कंडक्टिंग है, और जो इमेज चार्ज है वो हमेशा कंडक्टिंग रीजन पर होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग रीजन पर नहीं होना चाहिए।
तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने यूनिकनेस, हमें पता है कि जो मेथड ऑफ इमेजेस है वो बेसिकली बेस करता है यूनिकनेस थ्योरम में। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारे पास थी ना कि क्यू चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, उसको बस आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपके पास दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू चार्ज है जो डी डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है और एक माइनस क्यू चार्ज है जो माइनस डी डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, और आप ये भूल जाएं कि दरमियान में उनकी कोई कंडक्टिंग प्लेन है। तो हमने बस पोटेंशियल उनके लिए कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आवर प्रॉब्लम इज टू सॉल्व पॉइसॉन्स इक्वेशन इन अ रीजन z greater than 0. z greater than 0 is a region above the conducting plane or with a single point charge q at 0 0 d distance which is subject to the boundary condition. तो हमने क्या कहा कि अगर ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन अगर हम उसके ऊपर बात करें तो z 0 हो जाएगा और कंडक्टिंग प्लेन ग्राउंड की है तो पोटेंशियल 0। लेकिन अगर हम उस चार्ज से दूर जाएं तो क्या होगा कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल 0 को अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास थी बाउंड्री कंडीशन। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो मेथड ऑफ इमेजेस जो टेक्निक है वो बेस करती है बाउंड्री कंडीशन यूनिकनेस थ्योरम पर। और यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है कि लैप्लास इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड्री कंडीशन के अलावा। तो हमने बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने देखी कि इस बाउंड्री कंडीशन की वजह से किस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं मेथड ऑफ इमेजेस। तो बस आपको मेथड ऑफ इमेजेस के लिए दो पॉइंट्स को जहन में लेके आना है कि इमेज चार्ज लोकेट होना चाहिए कंडक्टिंग रीजन में और इमेज चार्ज लोकेट होना चाहिए इस तरह कि उसकी वैल्यू पोटेंशियल प्लेन के ऊपर 0 या कांस्टेंट हो। तो यूनिकनेस थ्योरम हमें क्या कहता है कि ये हमेशा गारंटी करता है कि देयर इज ओनली वन फंक्शन दैट मीट दिस रिक्वायरमेंट। मीन्स के हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन होता है जो लैप्लास इक्वेशन को अगर कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसकी यूनिक वैल्यू होगी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा बिकॉज बहुत आसान वर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि ट्रिक इस्तेमाल की कि पोटेंशियल हम लोग अब दो चार्ज की वजह से देख ले रहे हैं जिसमें जो प्लेन है वो दरमियान में कंडक्टिंग प्लेन है वो है 0। तो ये एक इक्वेशन आपको बता दी थी पहले कि ये कैसे आई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की वजह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंड्यूस चार्ज को देखेंगे कि अब हम लोगों ने पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब हम चाहते हैं कि अगर उस चार्ज क्यू चार्ज पर माइनस क्यू चार्ज फोर्स कितनी लगाएगा तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, या उस प्लस क्यू चार्ज ने कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी उस कंडक्टिंग प्लेन पर इंड्यूस की है तो हम वो फाइंड करेंगे। तो हम लोग मेथड ऑफ इमेजेस से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स, इंड्यूस चार्ज एंड पोटेंशियल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस पर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।